महाराज की जय हो। आज एक शब्द हो गया, महामती दुर्जन सिंह राज दरबार में आन उपस्थित होने का कारण क्या है महाराज? सेनापति, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर महामंत्री दुर्जन सिंह रहते ही तो कहाँ रहते हैं? उनकी लापरवाही के कारण डाकुल ने राज्य हमला किया था। हो सकता है महामती दुर्जन की लापरवाही के कारण फिर हमारे दुश्मन आक्रमण न कर दे। ठीक है, दुर्जन सिंह का मैं इंतजार करता हूँ। आओ बैठ। ठीक है महाराज। महाराज की दुहाई हो, बहुत ही अनर्थ हो गया महाराज। अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाएगी महाराज। महाराज अब हो गई बड़े गजब की बात, सेनापति के लाडले ने किया है भारी। सेनापति के लाडले ने किया है भारी। रेखा को उसने प्यार के जाल में दाग लगाया, दिल में उसने जरा नहीं शर्माया, कई इज्जत मिला दी खाक में उसने। दुर्जन सिंह, आप चाहते मेरे विधिवत मन लगाने वालों को, अगर तुम्हारी बात छोड़ निकली भरे तलवार में दोनों के फोड़ दी जाएगी या दोनों भुजाएं काट ली जाएगी। सेनापति सर्वप्रकाश, दुर्जन सिंह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। तो झूठ बोला है तो राज का एक सेवक नहीं बल्कि एक राज का काला नाद है। तुम्हारा बेटा राजकुमारी रेखा को अपने प्यार सुअर की बच्चा सेनापति सत्यप्रकाश, युद्ध में आकर के अपने होश को मत खो सेनापति। जो महामंत्री कह रहे हैं ये भरे दरबार में, इसके पीछे में जानना ही पड़ेगा। दुर्जन सिंह महाराज, जानते हो हमारे राज्य का हमारा बतूल क्या है? अच्छी तरह जानता हूँ महाराज। झूठ बोलने वालों की उसकी जुबान काट ली जाती है। महाराज, अगर झूठ बोलूंगा तो आप बेशक भरे दरबार में मेरा शीश कटवा दीजिएगा, मैं ऊपर नहीं करूंगा। ये भरे दरबार में राजकुमारी रेखा की इज्जत पे कीचड़ उछालने की ये कोशिश महामंत्री दुर्जन सिंह कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई इसमें क्या है। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है। कौन सा सबूत हो तुम्हारे पास? उसे पेश करो। ठीक है महाराज, अगर आप सबूत की बात करते हैं ना तो यह रहा सबूत महाराज। यह है सेनापति सत्यप्रकाश के बेटे लाल सिंह के गले की टाई।
और क्या बात है? और मुझसे भी बढ़कर सबूत, यह रहा राजकुमारी के गले का दुपट्टा, जो कि राजकुमारी के संग उसने जिस समय प्रेम व्यवहार किया उसी समय दुपट्टा गिर गया था। उसी समय मैं उस जंगल की ओर गया और मुझे यह मिल गया। अगर उसने राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार न किया होता तो यह सबूत मुझे नहीं मिलता। महाराज आप बताओ, मैं झूठा हूं या फिर यह सत्य प्रकाश? नहीं, महामंत्री विश्वास हो गया तुम्हारी बात को। ये राजकुमारी रेखा का ही दुपट्टा है जो तुमने सामने दरबार में पेश किया है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो लूट बेटी की जज लाल सिंह है। अगर प्रकाश, हमारी बात को सुनो। आज पूरे दरबार में सम्राट महाराज चित्रसेन का सर नीचा हो गया। महाराजा हाथ उठाने वाले के भी दोनों हाथ काट दूंगा। क्यों देखा मेरे बेटा को? अगर मेरा बेटा गद्दारी क्या है, सेना पर सतप्रकाश की तलवार होगी और लाल सिंह का शीश होगा। महाराज तेरा पति जरा तुरंत और बात मेरी धर ध्यान, गिरफ्तार मुझको करो जा, यही मेरा है। गिरफ्तार करना लाल सिंह को तुम्हें तो है गिरफ्तार करना लाल सिंह को तुम्हें भूला किस्तान में पाकिस्तान दागी जट में उतने लगाई मेरी बांध कर लाओ को। महाराज 25 साल से मैं आपका नमक खाया हूं। ऐसे सेनापति सतप्रकाश नमक के साथ गद्दार नहीं करेगा। अगर मेरे बेटे गुनहगार है, कसम पैदा करने वाले की ये मेरी तलवार होगी और लाल सिंह का शीश होगा। अपने बेटे का शीश काट के मैं तुम्हारे चल में डाल दूंगा। उसका सर नहीं काटना है सेनापति, गिरफ्तार करके उसे हमारे सामने पेश करना है। जैसे कि महाराज जय हो महाराज। महाराज गुस्ताखी माफ हो। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को मौत के मुंह में लाकर ढकेल देगा? ये सेनापति सत्यप्रकाश से आज आखिरी परीक्षा इसकी है। अगर अपने बेटे को प्यार अपने बाप का दिया ना तो ये भी माफ नहीं किया जाएगा। जो सजा लाल सिंह की होगी वो भी सेनापति की होगी। आओ दरबार में हम सेनापति के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? जी मैं क्या देख रहे हैं? आंसू आंसू जनी कर जाना चाहती है। सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा। सुनो, जिस बेटे को तुमने पढ़ा लिखा के जवान किया, आज भाई बेटा एक कलंकित कलंकनाक बन गया। सुन मेरी बात को, सिंह और बता दे मुझे है का क्योंकि कहना मुझसे जब गिरफ्तार है राज अधिकार की है। मेरी चाचा मिली ले चलो साथ में प्राण प्यारे पिया
माता पिया पूछती आपसे है दासी तेरी, माजरा को समझ में आता पिया। जानना चाहती तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? जब तक मेरी बात सुनेगी तेरा कलर टगमगा जाएगा। समझ बात? आखिर बात क्या है? इसलिए बन गए बदलेगार फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, लेकिन उसका तुझे फर्ज सेनापति का जो निभाऊंगा मैं, लेकिन उसका तुझे करके स्वामी, वो हमारा बेटा लाल सिंह राजकुमारी से नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा लाल सिंह बेटा तो से गुल खिलाया कि भरे दरबार में हमारा शीश झुक गया। महाराज आदर है आदेश से हाँ धान के पैर में मेरी कर में चली चढ़ के क्या बस रात दरबार ले जाऊंगा, क्योंकि तेरे बेटे ने तेरे बेटे ने नहीं महाराष्ट्र की राजकुमारी रेखा से प्रेम किया है और सारे सबूत महामती दुर्दशा के पास हैं। स्वामी, जिन हाथों से उसे पाल पोस के बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों से आप अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी पहनाओगे? नहीं स्वामी, हथकड़ी नहीं, जब लाल सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ेगा उसकी लाश तुम्हें देखना होगा। जिन हाथों से आपने पाला पिया, आज करने चले सुध गिरफ्तार है। पाला पिया आज करने चले सुध गिरफ्तार है। हाथ हूँ जोड़ती पाँव पड़ती हूँ मैं, क्या अपने लाल से नहीं प्यार है। मैं उसकी माँ हूँ, हाथ में हाथ कड़ी पाँव में बेड़ी में कैसे देख सकती हूँ? तुम देखोगी, हमने कहा लाल से कहा है, बता बता उस द्रोही को कहाँ छुपा के रखा है, बता। नहीं स्वामी, छिपा मेरा आदेश है, जाओ लाल सिंह को घर से लाओ, जाओ। नहीं स्वामी, अगर लाल सिंह ने गलती की है तो मैं महाराज जी के दरबार में जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, तुम दरबार को नहीं जाओगी। नहीं स्वामी, मैं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए भीख मांगूंगी कि महाराज हमारे बेटे लाल सिंह को छोड़ दीजिए। पैदा होते क्यों न मर गया, तेरी वजह से हरी दरबार में मेरा जी छुप कमीजा, तेरी वजह से मेरे चेहरे में काली पोत सिर्फ तेरी वजह से। सिपाहियों, पहला हाथ हाथ करी जजी चकड़ दो, जकड़ दो गद्दार को। नहीं स्वामी, हमारे बेटे लाल सिंह को छोड़ दीजिए। मैं
महाराज से कहूंगी हमारे बेटे लालसी को छोड़ दो, चाहे मुझे फांसी दे दो, मैं महाराज जी के पास जाऊंगी। तो मैं जाऊंगी लेकिन महाराज तेरे पैर में मेरी नहीं। बहना तो कच्ची रहते कहाँ का ये चला तो ले चले नहीं स्वामी, रुक जाओ स्वामी। जाऊंगी रुक जाओ स्वामी, और आप महाराज जी के यहाँ जा रहे हो लालसी को लेकर, मैं भी राज दरबार आ रही हूँ। महाराज जी से कहूंगी महाराज हमारे बेटे लालसी को छोड़ दीजिए, चाहे मुझे फांसी दे दो महाराज। नहीं बेटा लालसी